स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कभी जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब हवा बदल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज ऐसा ही एक सवाल एक पत्रकार ने रविंद्र रैना साहब को पूछा था। उन्होंने कहा, मैं इसके बड़े खिलाफ हूं। ये जो वाइन शॉप्स खुल रही हैं, मैं इसके हक में नहीं हूं। और सभी को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को लेटर लिखने चाहिए। यह रविंद्र रैना साहब ने आज एक पत्रकार को कहा। जनाब, अगर इन लोगों को पत्र लिखने हैं तो आप लोगों को वोट किस लिए दिए हैं? आप किस काम के लिए हो? आपको किस लिए चुना गया है अगर सारे काम लोगों को करने हैं? इसलिए मैंने कहा, किसी ज़माने में, शायद आज भी अभी कहा जाता है, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये उसकी पहचान थी। क्या आगे ये पहचान रहेगी? जम्मू में आगे शराब बहुत बिकेगी, शराब का बिजनेस बहुत ज़्यादा होगा और प्रॉफिट जो है सरकार ने कमा लिया, करोड़ों रुपए कई लोगों को बेकार कर दिया। और पहले ये होता था कि अगर आपको शराब का लाइसेंस लेना है तो सभी एनओसी को आपको पार करना है, आपको वो पैसे चाहिए था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में प्रोविजन स्टोर पे, कॉस्मेटिक्स की दुकानों पे भी शराब मिलेगी। गवर्नमेंट एथोराइज कर देगी, क्योंकि गली मोहल्ले में ये दुकान खुलने जा रही है और लोगों को एतराज़ है। वो सिर्फ बेचारे एतराज़ कर सकते हैं। और जो सियासतदान लोग हैं, रविंद्र रैना भी उनमें आते हैं, वो कह सकते हैं, जनाब मैं तो इसके खिलाफ हूँ। और जनाब, आपकी सरकार है केंद्र में, ये सब कुछ आप लोगों ने किया है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती ये सब, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाती है जो ऑर्डर आते हैं। ये फैसले एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं हैं। क्योंकि जब ये टेंडरिंग होने जा रही थी, शुरुआती दौर में एक मीटिंग हुई थी जो वाइन शॉप के पुराने ओनर थे और उसके और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। तब एक ऑफिसर ने कहा था, जनाब ये ऑर्डर ऊपर से आते हैं, हम सिर्फ मोहरा हैं, ये आप लोग ही कर रहे हो। और मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर कोई सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और सरकार इस वक्त वजूद में होती, तो भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन का रोल बड़े अच्छे से प्ले करती है और आप इस इश्यू को बड़े अच्छे से कैश भी करते, अपने वोट बैंक के लिए कैश करते। लेकिन आपकी मजबूरी है, आप सिर्फ विरोध कर सकते हो। इस वक्त मैं करण नगर में हूं और ये सामने जो दुकान है, ये वाइन शॉप खुलने जा रही है यहाँ पे, और यहाँ के लोगों को एतराज़ है। पता नहीं इनका एतराज़ जो है उसको एंटरटेन किया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। छोड़ो जनाब, इस आदमी ने तो पैसे दिए हैं, लोगों की क्या अहमियत है, इनकी क्या वैल्यू है, इनके क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ खुलती है, पैसे दिए हैं इस आदमी ने। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ ये वाइन शॉप खुलने जा रही है, ये एक स्कूल है। उसके बाद यहाँ पे एक वेद मंदिर है, प्राचीन वेद मंदिर। उसके अंदर ऑर्फनेज है, अनाथ आश्रम, जहाँ छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं। रेजिडेंशियल एरिया है। मुझे लगता है कि इस दुकान के साथ सटे हुए घर हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए सरकार के पास, क्योंकि ये पैसे बहुत ज़रूरी हैं जब इलेक्शन लड़नी होती है। लोग को कन्विंस कर लेंगे और उसकी कवायद शुरू भी हो गई है। कहा जा रहा है, जनाब हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। दोषी कौन है पता नहीं। ये यहाँ के लोग हैं, करण नगर के। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम कन्वर गगन है। क्यों आपत्ति है आपको इस वाइन शॉप से? सर सबसे पहले आपत्ति हमारी तो ये है कि ये जो एक वाइन शॉप खुलने जा रही है, ये एक रेजिडेंशियल एरिया में खुलने जा रही है। सबसे पहली आपत्ति जो हमारी ये है। दूसरी हमारी आपत्ति ये है कि रेजिडेंशियल एरिया होने के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देखेंगे, यहाँ पे बालिका निकेतन है, जहाँ पे छोटी बच्चियाँ, यहाँ सामने बाल निकेतन है जहाँ सामने छोटे बच्चे, और आपके कैमरा स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि उनकी सामने खिड़कियों के बिल्कुल सामने ये दुकान खुली जा रही है।
कम से कम सरकार को इतना अगर उन्होंने अलॉटमेंट की है, उन्होंने बिडिंग की है, कम से कम इतना क्लॉज तो उनको रखना चाहिए था कि कम से कम 150 से 200 मीटर का उसको फासला रखना चाहिए था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किसी भी चीज़ से उनको 150 से 200 मीटर का फासला रखना चाहिए था। ये लेटर हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये आपके सामने हम लेटर है, ये वेद मंदिर की लेटर है। ये उनको जो मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे इसके अंदर पूरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आरएसएस का भी ऑफिस है, केशव भवन भी है, बाल निकेतन है, बालिका निकेतन है, प्राचीन करनगर में जो मंदिर है वो है। अगर इन सब चीज़ों, और आप देखिए ये शॉप के बिल्कुल लेफ्ट में और इसके बिल्कुल राइट में आप देखिए पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप आप नीचे तक जाइए, आपको कोई और सिर्फ पूरा प्रॉपर एक रेजिडेंशियल एरिया मिलेगा। और ये करनगर आपको भी पता है बिल्कुल एक आइसोलेटेड सा एरिया है। हमें और इससे आपत्ति ये है, कल यहाँ पे शराब की दुकानें शुरू हो जाएंगी। ये आइसोलेटेड एरिया है, यहाँ पे पार्किंग भी खुली है, तो कितनी लोगों के साथ हम लड़ाइयाँ करेंगे। कल कोई शराब पीने के बाद या किसी के बाद मतलब कुछ ऐसा नशा करने के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? बिल्कुल सर, हमने अपनी एक जो हमारा एतराज़ था वो हमने डीसी साहब तक भी पहुंचाया। उसके बाद हमने डिवकॉम सर के पास भी पहुंचाया। उसके बाद हमने जो लेटर दी थी उसके ऊपर रिसीविंग भी करवाई। उसके बाद हमने ये वेद मंदिर से भी उन्होंने हमें एतराज़ दिया। उन्होंने हमारा एक जो हमने 2-3 दिन पहले हमने जो प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने हमें देखते हुए उन्होंने हमें बोला कि हमें सबसे ज़्यादा आपत्ति तो हमें होनी चाहिए रेजिडेंशियल इलाकों के सामने। जो सबसे पहले जो बच्चे जो यहाँ पे ग्रूम करेंगे, ये सर ये पिकअप पॉइंट है। यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस के, स्कूल के जितने भी बच्चे हमारे मोहल्ले के आते हैं, ये सबसे मेन पिकअप पॉइंट है। हम भी जब बच्चे थे हम भी यहाँ से अपनी मैटाडोर्स पकड़ के जाते थे। तो आने वाले वक्त में क्या शराब की दुकानों के सामने पिकअप पॉइंट बनाए जाएंगे? एब्सोल्युटली। ये वेद मंदिर कमेटी ने लेटर लिखा है, ये लिखा गया है लेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा के ऑफिस को लिखा गया है और एक्साइज कमिश्नर को ये लेटर लिखा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा गया है और साफ साफ कहा गया है, एतराज़ जताया गया है। मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ सख्त एक्शन इस पे होना चाहिए। लेकिन जम्मू की हवा बदल रही है, ये मैंने पहले आपको कह दिया, और इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो कभी कहते थे कि हमें मौका तो दो, हम जम्मू की तस्वीर बदल देंगे, जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको बदल देंगे। आज मौका दिया है उन लोगों को, आज मौका उन्हीं के पास है, इसीलिए ये हवाएं जो हैं विपरीत दिशा में बह रही हैं। सर हमने जितना भी हमारा ये मोहल्ला है, हम सब ने जब भी हम मीटिंग की है, हमने जो 2-4 दिन पहले से हमारे को ये चीज़ हुई है। अब देखिए कोरोना टाइम है, सबको अपने अपने घरों में रहना है। सरकार की खुद सख्त हिदायतें हैं कि अब अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। इतनी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है? आज का नहीं है सर, ये हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस इलाके में एक न्यूसेंस क्रिएट ना हो। और उसके अलावा हमने ये भी एक तय किया, हमारी जो मोहल्ले के जितने भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने सब ने ये तय किया है कि जो बंदा मोहल्ले के अंदर अगर किसी को वाइन शॉप देता है, उसका टोटली सोशली बाइकआउट किया जाएगा। कम से कम मोहल्ले के अंदर इतनी एथिक्स होनी चाहिए, किसी को भी अगर शराब की दुकान देनी है कि कम से कम मोहल्ले के अंदर शराब की दुकान ना दे। एब्सोल्युटली। कुछ और लोग भी हैं यहाँ से, उनसे बात करेंगे, बड़े सीनियर लोग हैं और किसी पद पे रह चुके हैं, शायद इन सब बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझते होंगे। ये रिटायर्ड डीसी हैं। आपका नाम क्या सर? BS जमवाल। जमवाल साहब, क्या लगता है आपके काम करने का जो ज़माना था, जो आज का काम करने का ज़माना है, वहाँ पे ह्यूमन वैल्यू में कुछ चेंजेस आ गई? ये कह रहे हैं कुछ रूल्स बदल गए हैं आज। हाँ। इसमें शायद पहले तो हुआ करता था कुछ डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस के अंदर कोई दुकान ना रेजिडेंशियल एरियाज में, ना ही स्कूल या इसके आसपास हुआ करती थी। लेकिन कहीं बात हुई है, कहते हैं आजकल, मैं तो अभी लेटेस्ट तो मैंने रूल्स नहीं देखे, तो लेकिन बताया यही गया है कि उन्होंने अब चेंज किए हैं, इसलिए कहीं भी हो सकती है, जो दे दे। तो रेजिडेंशियल एरिया में देखिए हम लेन नंबर 8 के बाहर खड़े हैं, दोनों तरफ आप देखिए रेजिडेंशियल एरिया है। स्कूल के लिए ये वह बालिका निकेतन है, बाल निकेतन है, वेद मंदिर है, मतलब टोटली अगेंस्ट द एथिक्स है। तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया। क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? जो भी हो, मतलब उनकी चाहिए कि थोड़ा इसमें ये रिव्यू करें। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कहीं कोई फैसला लिया है इसको रिव्यू करना चाहिए, ऑब्जेक्शन है। आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर में इस तरह के जब फैसले सामने आते हैं तो लोगों में डर भी है, खुलकर बोल भी नहीं पाते हैं। जिम्मेदार कौन है? लेकिन रविंद्र खुल के बोलता है, इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र शासित प्रदेश है जनाब, रविंद्र खुल के बोलता है, इसका जिम्मेदार कौन है? आपका नाम क्या है सर? प्रोफेसर इंदर सिंह। प्रोफेसर साहब, क्या लगता है आपको, हवा बदल रही है जम्मू की? देखिए जनाब, बात ये है, ये रूल्स की बात हो रही है। रूल्स आसमान से नहीं आते हैं, रूल्स हमेशा लोग बनाते हैं, जनता बनाती है। जो चीज़ जनता के हक में नहीं है उसको क्यों थोपा जा रहा है?
वो कौन सी गवर्नमेंट है जो लोगों को आके तंग कर रही है? हमारा ये जो करनगर है ये एक पीसफुल एरिया है, यहाँ सिविलाइज लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, और खामखा आके तंग करना, हाजी यहाँ पर दुकान खोल रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी होता है, कोई दुकान यहाँ नहीं खुल सकती। जनता की आवाज़ जो है वो सबसे स्ट्रांग होती है। क्या करेगी गवर्नमेंट? कुछ नहीं कर सकती। हम यहाँ सब एक हैं और नारा दे दो, हम एक हैं, हम एक हैं। तो जनाब, आपने कहा था आज किसी एक पत्रकार को बात करते हुए कहा था कि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, तो इसके हक में कौन लोग हैं? उन लोगों का नाम भी बताओ। अगर आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। आज एक सड़क का उद्घाटन था, वहां पर इतनी सियासत हुई, मुझे लगता है कि 100 से 200 फुट की रोड हो गई। क्रेडिट लेने के लिए सभी पहुंच गए। यहां भी क्रेडिट लो ना। जो जम्मू को नशा केंद्र, ये नशे की जो दुकानें खोलनी जा रही हैं इतनी बड़ी तादाद में, इसका क्रेडिट भी आपको लेना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब हवा बदल रही है। और आप लोगों ने कहा था कि हम जम्मू को पूरी तरह से बदल देंगे, हमें मौका दो। आपने बदल दिया जनाब, बदल दिया आपने। आपने जो कहा था वो करके दिखा दिया। आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप कहते हो जो DRDO हॉस्पिटल बना है, 500 बेडेड श्रीनगर, 500 बेडेड जम्मू में, वो नरेंद्र मोदी की देन है, ये आपने कहा, वो नरेंद्र मोदी की देन है। तो ये भी देन किसकी है फिर? दो आदमी की देन तो हो नहीं सकती ना। ये क्रेडिट भी लो जनाब आप। ये सहरा भी आपके सर है, लेकिन लोग परेशान हैं और इस तरह के विरोध प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जनता है, जिस दिन ये चाहेगी सत्ता पलट देगी। बार बार मौका नहीं देती है, जो मौका दिया है उस पर अच्छे काम कर लीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।